Hello dear students, today we are going to discuss about the concept of torque. Torque एक्चुअल में क्या होता है, कोई फोर्स जब लगता है वो कितना मोमेंट उस बॉडी को दे पाता है, किसी फोर्स के द्वारा मोमेंट देना, वो उसका टॉर्क होता है। जैसे अभी कुछ नहीं समझे आप, जैसे ये एक बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स इधर से लगा, एक फोर्स इधर से लगा, इक्वल बट अपोजिट, तो ये दोनों नेट फोर्स तो क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, इसको ऐसे रोटेट करेंगे, इसका मोमेंट करवाएंगे, तो ये जो रोटेशनल इफेक्ट गिवन बाय दी फोर्सेस उसको हम बोलते हैं टॉर्क। तो फोर्स का जो रोटेशनल इफेक्ट है, जो फिजिकल क्वांटिटी फोर्स की वजह से रोटेशनल इफेक्ट देती है, दैट इज नोन एज टॉर्क। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क, या फिर उसको बोलो आप मोमेंट ऑफ फोर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये क्या होता है एक्चुअल में, दिस टॉर्क, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रॉस एफ। अब यहाँ से टाउ की वैल्यू आर क्रॉस एफ, ए क्रॉस बी को क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा, तो ये आर एफ है तो आर एफ साइन थीटा, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन आर एंड एफ। क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए एक वेक्टर आएगा, अब उस वेक्टर की कुछ डायरेक्शन होगी, तो इनटू में एक यूनिट वेक्टर कर देते हैं। तो ये तो इसका फार्मूला है। इसका अगर सिग्निफिकेंस समझना है, जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इस ऑब्जेक्ट से ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से अगर एक फोर्स ये लगा है, दिस इज द फोर्स एफ, दिस इज आर, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर क्रॉस एफ। अब आर की वैल्यू है, एफ की वैल्यू है, दोनों के बीच में एंगल साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे तो हमें दिखाई दे रहा है 90 डिग्री है, तो साइन 90, तो ये आ जाएगा आर इंटू एफ। तो टॉर्क कैसे निकालोगे आप, जहाँ पर भी फोर्स लगा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। लेकिन हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है, जैसे वो फर्स्ट केस है, मान लिया दिस इज सेकंड केस, मान लिया दिस इज रेडियल डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द पॉइंट पी, और फोर्स जो है ऐसा लगा है, ये इस डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो अब टॉर्क क्या लेंगे हम लोग, आर एफ साइन थीटा। तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे क्लॉकवाइज करेगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज करेगा इसलिए हम जनरली एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर एफ साइन थीटा, ये जितना भी एंगल है। अगर थर्ड केस, ये फोर्स ऐसा लगा रहता, दिस इज द डिस्टेंस, तो इस फोर्स की वजह से यहाँ पे कितना टॉर्क लगता, तो ये एंगल हमें पता होना चाहिए, तो ये आ जाएगा आर एफ साइन थीटा। लेकिन अब ये क्या करेगा, इसको ऐसे क्लॉकवाइज रोटेशन करवाएगा, तो क्लॉकवाइज के लिए हम जर्नली नेगेटिव लेते हैं। तो हमेशा आपने क्या लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है या फिर साइन एंगल लेना है। अब अगर एक स्पेशल केस में बताऊं आपको, अगर कहीं पे एक ऐसी पोजीशन है कि आर भी उसी डायरेक्शन में है और एफ भी उसी डायरेक्शन में है, जैसे दिस इज आर और यहां से ऐसे फोर्स लगा हुआ है सीधा, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर एफ साइन थीटा लिखते हैं। तो आर की भी वही डायरेक्शन है, एफ की वही डायरेक्शन है, दोनों के बीच एंगल क्या हो जाएगा, जीरो, तो आर एफ साइन जीरो। तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे साइन जीरो जीरो होता है, तो कंप्लीटली जीरो। तो ये फोर्स, यहाँ पे कोई भी टॉर्क नहीं लगा पाएगा। तो फोर्स
जब उसका टर्निंग इफेक्ट या उसको मूवमेंट करवाता है या उसको रोटेट करवाता है, उस फोर्स का वो फिजिकल क्वांटिटी जो उसको रोटेट करवाती है उसको हम टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा होगा। टॉर्क की वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब फोर्स उस पॉइंट के एक्सियल डायरेक्शन में लगा होगा, 0 डिग्री पे लगा होगा। इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन देयर विल बी नो रोटेशनल इफेक्ट, देन टॉर्क विल बी इक्वल टू 0। तो टॉर्क ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसको हम और आगे समझते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क। नेक्स्ट, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर इसकी बात करें कि रोटेशन कैसे करवाता है ये पार्टिकल का और उसका क्या फिजिकल मीनिंग है, तो नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यहां पर कोई पार्टिकल रखा हुआ है, मान लिया दिस इज द पार्टिकल एट पॉइंट P, और एक फोर्स ऐसे लगा हुआ है, दिस इज फोर्स। तो ये फोर्स इस पार्टिकल को क्या करेगा? ऐसे रोटेट करवाएगा, तो ये एक ऐसे रोटेट हो जाएगा, तो ये एक अगली पोजीशन पे पहुंच जाएगा, मान लिया P डैश पे, तो ये ऐसे रोटेशन करवाएगा इसका, तो अब ये P डैश पे पहुंच गया। अब बात ये है कि टॉर्क का मतलब क्या है? अगर आपको टॉर्क निकालना है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि जैसे लीनियर मोशन में वर्क डन करवाता है फोर्स, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को आप वर्क डन बोलते हो, सेम एज इट इज एंगुलर मोशन में वर्क डन करवाता है टॉर्क, एंड टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं वर्क डन। तो हम क्या करते हैं, एक बार लीनियर मोशन को कंसीडर करके इसका वर्क डन निकालते हैं, उसी को T इंटू थीटा के बराबर रख देंगे, क्योंकि टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लिया ये स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसने करवाया, तो स्मॉल वर्क डन F डॉट डी आर ये हो जाएगा। अब F डॉट डी आर ये बन गया। अब फोर्स का कंपोनेंट अलग अलग लेने पड़ेंगे, ऐसे ही जो डिस्प्लेसमेंट है उसके अलग अलग कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। अभी हम क्या मानते हैं शुरुआत में कि ये पॉइंट जो है मान लिया थीटा एंगल पे था, ये जो पॉइंट P है इसका, और d थीटा इसको डिस्प्लेस कर दिया, और ये जो सीधी लाइन मिलाएंगे मान लिया दिस इज डेल्टा r या डी आर, तो दिस इज r, दिस इज डेल्टा r या डी आर, तो ये क्या बन जाएगा r प्लस डेल्टा r। अब इस डी आर के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, ये dx ये dy। ऐसे ही इस फोर्स के भी दो कंपोनेंट बन जाएंगे, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो fx और जो वर्टिकल डायरेक्शन में है वो fy। तो ये एंगल अगर आपने थीटा लिया है तो उसी तरीके से हम इसको रिजोल्व भी करेंगे। अब देखो F डॉट डी आर है, तो F को मैं क्या लिख सकता हूं, नेट फोर्स इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस वर्टिकल कंपोनेंट। ऐसे ही मैं डी आर को क्या लिख सकता हूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्लस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डी डब्ल्यू की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये पूरी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एफ एक्स आई
प्लस एफ वाई जे डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। तो ये डॉट प्रोडक्ट हमें करना आता है, अब इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। एफ एक्स आई का जब इसके साथ करेंगे एफ एक्स डी एक्स आई स्क्वेयर बन जाएगा। तो आई और आई के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। तो आई डॉट आई का वैल्यू होती है 1 और आई डॉट जे जब यहाँ पे करोगे एफ एक्स डी वाई जब आप करोगे तो आई डॉट जे आई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो वो 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ ये बचेगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। तो ये डॉट प्रोडक्ट आपको मैं करना सिखा चुका हूँ सेकेंड यूनिट में, आप वहाँ से देख सकते हो। दिस इज द वर्क डन। अब हम क्या करते हैं एक बार के लिए, ये जो पॉइंट P है इसको एक बार अलग से बना लेते हैं और वहाँ से हम कोशिश करते हैं dx और dy की वैल्यू को निकालने के लिए। ये पॉइंट P मैंने ये बना लिया और ये R है, ये थीटा है। तो इसका एक कंपोनेंट तो ये बनेगा, एक कंपोनेंट ये बनेगा। दिस इज dx और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज dy। तो उसको अब निकालना कैसे है dx और dy को, उसका मतलब क्या है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको हम पहले x बोल देते हैं, फिर वो स्मॉल चेंज को अपने आप dx आ जाएगा। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको मैं सिर्फ x नाम दे देता हूं और इसका नाम y दे देता हूं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू r कोस थीटा। इसी तरीके से इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू r साइन थीटा। अब स्मॉल चेंज निकालना है, तो स्मॉल चेंज अगर हमने निकालना है तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx बाई डी थीटा एक बार dy बाई डी थीटा। जब इसको आप करोगे dx बाई डी थीटा, इधर भी थीटा के साथ डिफरेंशिएशन करोगे, r तो पोजीशन ऑफ पॉइंट P फिक्स्ड है तो ये r साइन थीटा, सिर्फ कोस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम और कोस थीटा का विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा। तो इसका कोस थीटा का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस का साइन थीटा आएगा। तो dx की क्या वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस का r साइन थीटा इंटू में डी थीटा, लेकिन y इज इक्वल टू r साइन थीटा है तो r साइन थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं y पुट कर सकते हैं। तो माइनस का y डी थीटा बाद में, तो dx की क्या वैल्यू आ गई माइनस का y डी थीटा। ऐसे ही अब dy की वैल्यू निकालते हैं। dy की वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू r कोस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कोस थीटा पॉजिटिव। तो dy की वैल्यू आ जाएगी r कोस थीटा डी थीटा, लेकिन r कोस थीटा ये किसके बराबर है x के बराबर है। तो dy की क्या वैल्यू आ जाएगी x डी थीटा। तो हमारे पास अब dx की वैल्यू भी आ गई, dy की वैल्यू भी आ गई। इन दोनों वैल्यू को हम लोग अगेन यहां पर पुट करते हैं, देखते हैं dw क्या आता है। तो dw इज इक्वल टू fx, dx की जगह मैं लिखता हूं माइनस का y डी थीटा, माइनस का y डी थीटा, फिर प्लस में fy और dy की जगह लिखता हूं x डी थीटा, x डी थीटा। ये पॉजिटिव है इसलिए मैं इसको आगे ले आता हूं fy x डी थीटा और ये नेगेटिव fx y डी थीटा। दोनों में से डी थीटा को कॉमन ले लेते हैं तो यहां तो बचेगा x fx माइनस y fy माइनस का y fx और डी थीटा बाहर। तो ये आ गया dw। मैंने क्या बोला था कि हमने शुरुआत की लीनियर डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन ये रोटेशनल मोशन है
तो रोटेशनल मोशन में टॉर्क वही काम करता है जो लीनियर मोशन में फोर्स करता है। तो रोटेशनल मोशन में टॉर्क इनटू में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, तो डी डब्ल्यू किसके बराबर होना चाहिए, टी डी थीटा के। तो इन दोनों को जब आप इक्वेट करोगे तो यहाँ से टी की वैल्यू, टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, एक्स एफ वाई माइनस का वाई एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू द टॉर्क। तो ये टॉर्क की वैल्यू आ गई हमारी, और ये टॉर्क इक्विवेलेंट टू फोर्स इन लीनियर मोशन होगा। अब नेक्स्ट ये है, एक्सप्रेशन करते हैं इसका टॉर्क का पोलर कोऑर्डिनेट में, कि पोलर कोऑर्डिनेट में उसका क्या मतलब है, और उससे फिर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस समझेंगे टॉर्क का। तो नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट। तो पोलर कोऑर्डिनेट में जो हम करेंगे तो ये वैल्यू हमारे को ज़रूरत पड़ेगी, टॉर्क इज इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस का वाई एफ एक्स। इन पोलर कोऑर्डिनेट मान लिया, दिस इज एक्स वाई जेड, ये पॉइंट P है, ये एंगल थीटा बनाता है, पॉइंट P, एंड ये दिस इज फोर्स, और ये जो फोर्स है ये इसकी डायरेक्शन के साथ फाई एंगल बनाता है। तो ये टोटल एंगल मान लेते हैं ऐसे अल्फा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ। तो ये जो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P है इसके साथ तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो फाई है, और हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये अल्फा में ये जो थीटा था वो तो सिर्फ इतना ही था, दिस इज थीटा, एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद द हॉरिजॉन्टल, ये थीटा है। तो थीटा प्लस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा हो जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई। अब ये टॉर्क की वैल्यू निकालनी है, हम क्या करते हैं, एक बार एफ एक्स निकाल लेते हैं, एक बार एफ वाई निकाल लेते हैं, और एक्स और वाई को निकाल लेते हैं, वो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो एफ एक्स का मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और एफ वाई का मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो एफ एक्स तो ये आ जाएगा एफ कोस अल्फा, ऐसे ही एफ वाई क्या आ जाएगा, एफ साइन अल्फा। तो ये वैल्यू लिखते हैं हम लोग, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस अल्फा, सिमिलरली एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन अल्फा। तो ये एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू तो आ गई, अब एक्स और वाई चाहिए। एक्स और वाई क्या है, ये जो पोजीशन वेक्टर आर है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो एक्स है और इसका वर्टिकल कंपोनेंट वाई है। तो एक्स क्या बन जाएगा, आर कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पे तो एंगल थीटा है, और वाई क्या बन जाएगा, आर साइन थीटा। तो ये सारी वैल्यू अगेन यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू एक्स की जगह आर कोस थीटा, एफ वाई की जगह आर साइन थीटा, सॉरी एक्स की जगह आर कोस थीटा, ठीक है, एफ वाई की जगह एफ साइन अल्फा, एफ साइन अल्फा, अब ठीक है, माइनस वाई, वाई की जगह आर साइन थीटा, और एफ एक्स की जगह एफ कोस अल्फा, एफ
कोस अल्फा, दोनों में से एफ और आर तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन अल्फा कोस थीटा माइनस कोस अल्फा साइन थीटा। तो ये बन गया साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, वेयर ए इज इक्वल टू अल्फा, बी इज इक्वल टू थीटा। तो ये किसका फार्मूला होता है? साइन ए माइनस बी का होता है। तो ये बन गया एफ आर साइन ए माइनस बी का मतलब है अल्फा माइनस थीटा। दिस इज इक्वल टू द टॉर्क। यहां से अल्फा और अगर इसको इधर ले आएंगे तो थीटा, तो क्या बचेगा? फाई बचेगा। तो टी इज इक्वल टू एफ आर साइन फाई। और फाई क्या है? एंगल मेड बाय द फोर्स विद द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो ये फाई है। तो इसका मतलब टॉर्क किस किस चीज पे डिपेंड करता है? टॉर्क एक तो फोर्स पे डिपेंड करता है, एक उसकी रेडियल पोजीशन क्या है, जिस पॉइंट पे आप टॉर्क निकालते हो उस पॉइंट से और जहां पर फोर्स लगा हुआ है उस पॉइंट तक की रेडियल पोजीशन या पोजीशन वेक्टर क्या है, और दूसरा उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इस बात पे डिपेंड करता है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि जितना ज्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा टॉर्क होगा। जितना ज्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा टॉर्क, मतलब आप उसको उतना ही ज्यादा रोटेट कर सकते हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जितना ज्यादा रेडियल पोजीशन होगी, जितनी दूरी पे जाके आप फोर्स को लगाओगे उतना ही ज्यादा टॉर्क होगा। इस बात का क्या मतलब है? जैसे ये है, इसके ऊपर आपने एक फोर्स ये लगाया, एक फोर्स ये लगाया, ये फोर्स इसको रोटेट करेगा और वो रोटेशनल इफेक्ट कौन देता है? टॉर्क देता है। तो जितना ज्यादा आप फोर्स का मैग्नीट्यूड, जितना हैवी फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा उसको आप रोटेट कर पाओगे। तो इसका मतलब उतना ही ज्यादा उस पर टॉर्क लगा है। पहली बात का तो ये मतलब है। दूसरी बात का क्या मतलब है कि रेडियल पोजीशन क्या है? दूसरी बात का मतलब है कि रेडियल पोजीशन क्या है, कि आप जितनी दूरी पे, जितना दूर इस पे ये फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा रोटेशनल इफेक्ट दोगे। जैसे कोई नट बोल्ट है, जैसे इसके ऊपर ये नट है, मान लिया इसको खोलना है, आप एक चाबी लगाते हो, रेंच लगाते हो, उससे आप खोलते हो, फोर्स लगाते हो। कई बार क्या होता है कि कोई बोल्ट हमसे खुलता नहीं है, हम क्या करते हैं, एक चाबी ये है, इस चाबी के साथ आगे एक और चाबी जोड़ लेते हैं ताकि ये लंबा हो जाए, और फिर आगे से फोर्स लगाते हैं तो वो खुल जाता है। क्यों? क्योंकि आपने रेडियल डिस्टेंस बढ़ा दिया। वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है उसकी डिस्टेंस बढ़ा दी आपने उस पॉइंट से जहां पर मोमेंट निकाला है, तो उससे टॉर्क बढ़ गया। और थर्ड वन क्या है कि ये फाई इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर कैसे डिपेंड करता है कि आपने क्या एंगल चूज किया है। अगर दोनों के बीच एंगल 0 ले लिया तो कभी रोटेट नहीं होगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है। अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री ले लिया, यू विल गेट मैक्सिमम टॉर्क। तो इस तरीके से टॉर्क 3 चीजों पे डिपेंड करता है, फोर्स पे, रेडियल डिस्टेंस पे और एंगल बिटवीन आर एंड एफ, विच इज नोन एज फाई। तो इन तीनों को आप अपने हिसाब से ऐसा सेट करो कि जिससे आपको टॉर्क मैक्सिमम निकल जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉर्क। टुमारो वी विल गो नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।